दोस्तों, क्या आपको अक्सर पेट में भारीपन, गैस, कब्ज या बदहजमी की शिकायत रहती है? क्या खाना खाने के बाद आपका मैदा बोझल हो जाता है और आप सुस्ती महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो ये सिर्फ एक छोटा मसला नहीं, बल्कि आपके निज़ाम हजम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के खराब होने की निशानी हो सकती है। सोचें, आपका मैदा साफ हो, हाजमा मजबूत हो और जिस्म से जहरीले मादे यानी कि टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएं, तो आप न सिर्फ हल्का फुल्का महसूस करेंगे, बल्कि आपकी जिल्द, तवानाई और मजमूई सेहत भी हैरत अंगेज हद तक बेहतर हो जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी बेहतरीन कुदरती ग़िज़ाएं जो न सिर्फ आपके पेट और मैदे को अंदर से साफ करती हैं, बल्कि कब्ज, गैस और बदहजमी जैसे मसाइल को जड़ से खत्म करने में मदद देती हैं। और सबसे खास बात, ये तमाम ग़िज़ाएं आपके किचन में आसानी से मौजूद होती हैं, लेकिन इन ग़िज़ाओं को सही तरीके और सही वक्त पर इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, वरना फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी ग़िज़ा ऐसी है जो आपके मैदे को ऐसे साफ करेगी जैसे कभी मसला था ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो 5 जबरदस्त ग़िज़ाएं जो आपके पेट और मैदे को कुदरती तौर पर साफ और मजबूत बनाती हैं। नंबर 1, फाइबर रिच फूड्स। पहले नंबर पर फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएं हैं। फाइबर आपके मैदे का कुदरती सफाई करने वाला ब्रश है। जब आप फाइबर वाली ग़िज़ाएं जैसे सब्जियां, फल, दलिया और साबुत अनाज खाते हैं, तो ये आंतों में जमा गंदगी को बाहर निकालने में मदद देती हैं। दोस्तों, फाइबर एक ऐसा जुज़ है जो हजम नहीं होता, बल्कि सीधा आंतों तक पहुंचता है और वहीं अपना असल काम शुरू करता है। जब ये आंतों से गुजरता है, तो वहाँ जमा गंदगी, फाजिल मादे और टॉक्सिन्स को अपने साथ बांधकर बाहर निकाल देता है, जिससे पेट हल्का और साफ महसूस होता है। फाइबर पानी को जज्ब करके पाखाने को नरम बनाता है, जिससे वो आसानी से खारिज हो जाता है। यही वजह है कि फाइबर कब्ज के लिए सबसे मौसर इलाज माना जाता है। दोस्तों, फाइबर आंतों की हरकत को तेज और मुनज़्ज़म करता है, यानी खाना सही वक्त पर हजम होकर जिस्म से बाहर निकलता है। इससे गैस, बदहजमी और अफारा कम हो जाता है। कुछ फाइबर, खास तौर पर सोल्यूबल फाइबर, आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया की खुराक बनता है। ये बैक्टीरिया हाजमे को बेहतर बनाते हैं, मैदे को मजबूत बनाते हैं, सोजिश कम करते हैं। फाइबर जिस्म में मौजूद नुकसानदेह मादों को बांधकर उन्हें पखाने के जरिए बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से खून साफ हो जाता है, जल्द बेहतर होती है, तवानाई में इजाफा होता है। दोस्तों, फाइबर मुख्तलिफ कुदरती ग़िज़ाओं में पाया जाता है, खास तौर पर वो ग़िज़ाएं जो पौधों से हासिल होती हैं। कुछ सब्जियां फाइबर से भरपूर होती हैं। उनमें शामिल है पालक, भिंडी, गाजर, बंद गोभी, ब्रोकली। अगर फलों की बात की जाए तो उनमें शामिल है सेब, अमरूद, केला, नाशपाती, माल्टू और कीनू वगैरह। जबकि होल ग्रेन्स यानी कि साबुत अनाजों में शामिल है ओट्स यानी कि दलिया, ब्राउन चावल, गंदम की रोटी और बार्ले यानी कि जौ। दालों में शामिल है मसूर की दाल, चने, लोबिया, माश की दाल। बीजों में शामिल हैं अलसी के बीज, चिया सीड्स, सूरजमुखी के बीज। इन तमाम ग़िज़ाओं में फाइबर भरपूर मिकदार में पाया जाता है। नंबर 2, नीम गर्म पानी। दोस्तों, नीम गर्म पानी पेट और मैदे को साफ करने में बहुत सादा मगर इंतहाई मौसर किरदार अदा करता है। यह किसी दवा की तरह फौरी असर नहीं करता, लेकिन रोजाना इस्तेमाल से निज़ाम हाजमा को कुदरती तौर पर बेहतर और साफ करता है। नीम गर्म पानी सुबह नहार मुंह पीने से मैदा और आंतें आहिस्ता आहिस्ता फाल हो जाती हैं। इससे हाजमा तेज होता है, आंतों की हरकत बेहतर होती है, पुराना फुजला नरम होकर निकलने में आसानी होती है। नीम गर्म पानी जिस्म में जमा होने वाले जहरीले मादों यानी कि टॉक्सिन्स को घोलने में मदद देता है। ये मादे फिर पेशाब के जरिए और आंतों के जरिए बाहर निकल जाते हैं। नीम गर्म पानी खाने के बाद मैदे में मौजूद चिकनाई को तोड़ने में मदद देता है। इससे बदहजमी कम होती है, गैस और अफारा में कमी आती है। सुबह नीम गर्म पानी पीने से जिस्म का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिसकी वजह से खाना बेहतर हजम होता है, जिस्म ज्यादा तवानाई पैदा करता है, वजन कंट्रोल में मदद मिलती है। नंबर 3, दही यानी कि योगर्ट। दोस्तों, दही एक कुदरती प्रोबायोटिक है जो आपके मैदे में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है। ये न सिर्फ हाजमा बेहतर करता है, बल्कि मैदे की इन्फ्लामेशन, गैस और बदहजमी को भी कम करता है। रोजाना 1 कप दही आपके मैदे को साफ, आपके पेट को शफाफ और सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करता है। नंबर 4, अदरक। दोस्तों, अदरक सदियों से हाजमे के लिए इस्तेमाल होती आ रही है। ये मैदे की इन्फ्लामेशन को कम करती है,
गैस को खत्म करती है और खाने को जल्दी हजम करने में मदद देती है। अदरक वाली चाय या खाने में अदरक का इस्तेमाल आपके मैदे को मजबूत बनाता है। अदरक मैदे में ऐसे कुदरती एंजाइम्स और जूसेस को बढ़ाती है जो खाने को जल्द हजम करने में मदद देते हैं। अदरक एक कुदरती कार्मिनेटिव है, यानी ये गैस को तोड़कर बाहर निकालती है, जिसकी वजह से पेट कम फूलता है, सीने और मैदे का दबाव कम होता है। नंबर 5, सीलियम हस्क यानी कि अस्पगोल। अब वो ग़िज़ा जिसका आप इंतजार कर रहे थे। अस्पगोल एक कुदरती फाइबर है जो आंतों को साफ करने में इंतहाई मुअस्सर है। दोस्तों, अस्पगोल जब पानी के साथ लिया जाता है तो ये फूलकर एक नरम जेल जैसा मादा बन जाता है। ये जेल आंतों में जाकर खुश्क फजले को नरम करता है, इसे आसानी से बाहर निकालने में मदद देता है। अस्पगोल आंतों में पानी बढ़ाकर पखाने को नरम और कड़ा करता है, जिसकी वजह से पखाना आसानी से खारिज होता है। कब्ज में वाज़े कमी आती है। ये आंतों में मौजूद पुराने और जमे हुए फुजले को अपने साथ चिपका कर बाहर निकाल देता है। इससे पेट साफ होता है, अंदरूनी गंदगी खत्म होती है, गैस और अफारा कम करता है। जब आंतें साफ हो जाती हैं तो गैस कम बनती है, पेट फूलने का मसला कम हो जाता है। अस्पगोल खाने को आहिस्ता आहिस्ता हजम करता है, जिससे देर तक पेट भरा रहता है, गैर जरूरी खाने की ख्वाहिश कम हो जाती है। दोस्तों, 1 चम्मच अस्पगोल एक पानी या दूध के साथ फौरी पी लें, वरना गाढ़ा हो जाता है। बाद में थोड़ा मजीद पानी पीना बेहतर है। दोस्तों, अगर आप वाकई अपने मैदे को साफ, हाजमे को मजबूत और जिस्म को हल्का फुल्का बनाना चाहते हैं तो इन ग़िज़ाओं को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाएं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।